हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम द्रव्य गुण सेकंड प्रूफ का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम अपने ड्रग्स टॉपिक कवर कर रहे थे और आज इसमें हम अपना टॉपिक बला कवर करेंगे। तो सबसे बला बला का गण क्या बताया गया है? बला का गण बल्य, ब्रहणीय और प्रजास्थापन इसका गण बताया गया है। मतलब अपने शरीर को हस्त पुष्टि करने वाली और हमारे प्रजा का स्थापन करने वाला इसको बताया गया है। इसकी फैमिली मालवेशी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका लैटिन नेम सीडा कार्डिफोलिया होता है और इंग्लिश में इसको कंट्री मैलो भी कहते हैं। हिंदी में अगर इसके देखा जाए तो हिंदी में इसको बरियार या खिरैटी कहते हैं और ये इसके पर्याय के अंतर्गत आते हैं। इसके पर्याय अगर हम देखें तो जैसे कि हमने हिंदी में भी देखा बरियार और खिरैटी। खरी अष्टिका, इसे खरी अष्टिका इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी स्टेम है वो बहुत ज्यादा खर होती है, इसलिए इसे खरी अष्टिका कहते हैं। शीत पाकी यानी फल शीतकाल में इसके पकते हैं और पीत पुष्पी यानी पुष्प जो होते हैं यानी इसके जो पुष्प फूल होते हैं वो पीले होते हैं। आगे इसका देखा जाए स्वरूप कि इसके पेड़ पौधे फल बीज वगैरह दिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले इसके जो पेड़ यानी इसके पेड़ नहीं होते, इसके शुभ होते हैं जिन्हें या फिर गुल्म होते हैं जो कि 2 से 5 फीट के होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। पत्र यानी पत्ते कैसे होते हैं? सिराओं से युक्त होते हैं, लठवाकार होते हैं और हृदयवत आयताकार होते हैं, मतलब हार्ट शेप के इसके पत्ते होते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इसके जो पत्ते हैं लटकदार भी हैं और हार्ट शेप के भी हैं। आगे इसके बताया गया पुष्प। पुष्प इसके कैसे बताया गया? पुष्प पत्र कोणोद्भूत होते हैं, पीत वर्ण या श्वेत वर्ण के होते हैं। फल स्त्री केसर यानी कार्पल्स इसके 10 होते हैं। बीज इसके बताए गए हैं छोटे भूरे काले रंग के होते हैं और इनके बीजों को बीज बंद भी कहा जाता है। अगस्त से दिसंबर में इसके फूल आते हैं और अक्टूबर जनवरी में इसके फल आते हैं और उत्पत्ति इसकी भारत में 250 जहाँ पे 2500 फीट ऊंचाई होती है वहां पे इसकी उत्पत्ति देखने को हमें मिलती है। इसकी 3 प्रकार की जातियां अमूमन हमें भारत में देखने को मिलती है, जैसे कि बला नाम से इसे जाना जाता है, अति बला और नाग बला। इन्हें बला त्रय भी कहते हैं। रासायनिक संगठन इसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखा जाए तो बहुत सारे जो शराब है वो अलग अलग मात्रा में इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर शराब देखने को मिलता है वो एकहेड्रीन नाम का केमिकल कॉम्पोजिशन इसमें मिलता है। आगे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसके रस पंचक। तो सबसे पहले इसका रस क्या बताया गया? रस इसका बताया गया मधुर, मधुर रस होता है। गुण इसका लघु स्निग्ध और पिच्छल होता है। वीर्य शीत होता है और विपाक होता है मधुर। कर्म इसके बताए गए वात शमन और पित्त शमन। वात शमन कैसे करता है? स्निग्ध और मधुर गुण से ही अपना वात शमन करता है और पित्त शमन कैसे करता है? अपने शीत वीर्य से पित्त का शमन करता है। आगे इसके आते हैं कर्म प्रयोग। देखा जाए तो बाह्य बाह्य रूप से कैसे कार्य करता है? वेदना स्थापन और शोथर होता है। अभ्यंतर यानी हमारे नाड़ी संस्थान पे कैसे कार्य करता है? बल्य यानी हमारी जो इंद्रिय उनको पुष्टि और बल प्रदान कार्य करता है और वात हरने का कार्य करता है, वातहर होता है। पाचन यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कैसे कार्य करता है? ग्राही होता है। रक्त व सर्कुलेशन पे कैसे कार्य करता है? हृदय होते हैं, मतलब हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और रक्त पित्त शामक होता है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसे काम करता है? शुक्रल यानी हमारा जो सीमेन है उसका काउंट इंक्रीज करता है, स्पर्म काउंट इंक्रीज करता है। प्रजस्थापन में इसका रोल देखने को मिलता है। मूत्रव्यय में मूत्रल होता है, मतलब आसानी से मूत्र की उत्पत्ति कराता है। और तापक्रम में ज्वर घन होता है। और सातवें करण अगर इसका यदि देखा जाए तो बल्य, ब्रहणीय और ओजोवर्धक होता है, मतलब हमारे शरीर में बल का इंक्रीजमेंट करता है और ओज यानी जो हमारी इम्यूनिटी है उसको भी अच्छा करता है। आगे इसके आते हैं प्रयोज्य अंग। प्रयोज्य अंग कौन कौन सा अंग इसका प्रयोग होता है? मूल और बीज इसका प्रयोग होता है। मात्रा देखी जाए तो स्वरस की मात्रा 10 से 20 ml होती है। चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ml होती है और क्वाथ की मात्रा 50 से 100 ml इसकी हमें सेवन करना चाहिए। विशिष्ट योग कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं? बलादि क्वाथ, बला घृत, बला अरिष्ट, चंदन बला लाक्षादि तैल, बला तैल और शीर बला तैल। ये सारे योग हमें मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आता है इसका आम्यिक प्रयोग, यानी इसकी चिकित्सा में कैसे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले मूत्र अतिसार में बलात्वक चूर्ण और शकरा प्लस घृत देते हैं, इससे मूत्र अतिसार ठीक हो जाता है। रक्त पित्त में बलामूल चूर्ण और शीरपाक देते हैं। प्रदर में बलामूल चूर्ण मधु के साथ देते हैं। अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस जिसे हम बोलते हैं उसमें बलामूल चूर्ण और शीरपाक देते हैं। वात रक्त में बला से सिद्ध तैल का प्रयोग करते हैं। विषम ज्वर में बलामूल प्लस शुंठी क्वाथ देते हैं। राजक्षमा में बलामूल का चूर्ण और घृत प्लस मधु देते हैं। रक्तार्श में बलामूल चूर्ण और प्रिशन पढ़ने का प्रयोग किया जाता है। और अगर ऐसा रसायन, मतलब ऐसा हमारी बॉडी को कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें हष्ट पुष्ट रहने के लिए, हमारा बल बढ़ाने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए, वृष्य बनने के लिए रसायन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो हम इसे बलामूल चूर्ण के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के इसके पुष्प होते हैं जो कि पीताभ रंग के होते हैं और इस तरह के इसके जो लीव्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो हृदय आकार के होते हैं।
इसलिए इन्हें कॉर्डिफोलिया भी कहा जाता है। जैसे कि हमने लैटिन नेम में हमने देखा था कॉर्डिफोलिया, इसलिए इसको ये कहा जाता है। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।